जितना हमारे भीतर एक बड़प्पन आने लगता है तो अपने आप आपकी जो ये छोटी छोटी बातों में आप जो पड़ जाते हो वो सब ऐसे हट जाते हैं। हाँ? नहीं तो किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने गाली दे दी, उसको मन में रखे आप इतने दुखी हो जाते हो, बाप रे, महीनों तक। और प्रॉमिस भी करते मैं कभी भूलूंगा ही नहीं, इन्होंने ऐसा बोला, जैसे आपने कोई बड़ी प्रतिज्ञा ली, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मत भूलो भाई, कौन नुकसान झेलता है इससे। अब नुकसान झेलने का भी हम गर्व करते हैं, ये बेवकूफ़ी है। हाँ, इसलिए देखना चाहिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीका है बोलने की, व्यवहार करने की, अभिव्यक्त करने की तरीका अलग अलग है। ये मत मानना किसी के दिल में प्रेम नहीं है, ये नहीं सोचना, सब में है, मर कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से देखो, ये सब सास बहू की जितने झगड़े होते हैं सब खत्म हो जाएंगे। दोनों की तरफ होना चाहिए, बड़े विशाल दृष्टिकोण से देखने चाहिए। अभी कुछ हफ्ते पहले एक लड़की आई थी, बोले कि हमारी सासू जी इतना हमको द्वेष करती है। हमने कहा क्यों? पता नहीं जी, हमेशा कुछ ना कुछ गलती ढूंढती रहती है मुझ में। मैंने कहा सुनो, एक बात मुझे बताओ, क्या तुम्हारे अम्मा ऐसा नहीं करती थी क्या? बोलते हाँ करती थी, झगड़ा तो होता था रोज। देखो, अम्मा से झगड़ा होता है तो वो तुमको लगता ही नहीं, कितने भी झगड़ा हो जाए अम्मा से, दूसरे दिन जाके ऐसे मिलजुल के रह जाती, भूल ही जाती है। अरे भाई, वो भी उन्हीं, शी इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम एज ग्रुप, उसी उम्र की है, वो भी उन्हीं के बराबर की है, वो भी कुछ कह देती, तुमको क्यों इतना लग जाता है? मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं गुरुदेव। अपने सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करके देखो, अरे आगे चलो ना, बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या किसी ने कुछ कह दिया, उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा, ठीक है, कोई गलत कहता है वो अपने तनाव के कारण कहता है, भाई कहीं घाव है उनके भीतर, इसीलिए वो वैसे व्यवहार करते हैं। उनमें घाव है, तू क्यों अपने भीतर वो घाव पैदा कर रहे? तो अपने मन में एक बड़प्पन जगा हो ना, विशाल दृष्टिकोण से देखो ना। तुम्हें कैसे लगता है ना, प्यार से हम सबको जीत सकते, कोई ऐसी परिस्थिति है ही नहीं जो तुम प्यार से नहीं जीत सकते आम जिंदगी में। हमने कहा उनको क्या पड़ी है, तुम बहू हो, घर की बहू, तुमसे नफरत करके उनको मिलेगा क्या? तुम दूसरे दृष्टिकोण से देखना शुरू तो करो। अब वो बोलते हैं बहुत, अब बहुत सुखी हूं, सब समस्या ऐसे हल हो गई। घर छोड़ के जाने वाले थे, सब घर संभल गया। एक नहीं, ऐसे हजारों घरों में ये समस्या, क्यों हम अपने मन को पहचानते नहीं? हजारों घरों की यही समस्या है, लाखों, हजार तो बहुत कम बोल रहा, लाखों करोड़ों घरों में, खासतौर से हिंदुस्तान, ये सब एशिया में ये समस्या ज्यादा है। इसलिए भी हमें सबको साधना पढ़ना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर मन को शांत करना जान ले, हमारी दृष्टि विशाल करना जान ले, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हम भी सुखी रहेंगे, दूसरों को भी सुखी रहेंगे। मूर्ख है ये, छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में लगा करके अब खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को दुखी करते रहते हैं। ये अज्ञानता है। अच्छा, इसके लिए तुम बड़े शास्त्र पढ़ो, विद्वान बनो, ये सब नहीं जरूरत है। प्रज्ञावान बनो, थोड़ी देर ध्यान करो, थोड़ा बहुत ज्ञान की बात अपने में आजमाना चाहिए। जीवन में जो आता है वही सच है।
भाई प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। सारे रिश्ते सीमित होते हैं, मगर प्यार असीम होता है। ऐसे तुम चुप रहो, बस इतना मानो हम तुम्हारे। यहाँ पैदा होते ही मैंने बोला मैं तेरा, मैं बोलते हुए आया मैं तेरा। हाँ, और कुछ नहीं करने का, प्रसन्न रहो, औरों को भी खुशी लेके आओ। मैं ये कहता हूँ, देखो प्यार से तुम जीत सकते हो तुम्हारे परिसर को, तो पूरा अपना प्यार से जीतने की चेष्टा करो, ठीक है। हर आदमी अपने अपने ढंग के चलता है यहाँ। हाँ? दुनिया में सब कोई तुम्हारे मुताबिक नहीं चल पाते हैं, सबका अपना अपना ढंग है, अपना डोल पीटते हैं, कभी बेसुर कभी सुर, सब अपनी अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं। जब बेसुर बजा रहे हैं थोड़ा सा तुम सब्र करो, उसमें सुर आ जाए प्रार्थना करो, अरे भाई ये बेसुरी बजा रहे हैं बांसुरी, थोड़ा इसमें सुर आ जाए, देखो आने लगेगा, ठीक है। समय है, समय ठीक है तो दुश्मन भी दोस्त जैसे व्यवहार करता है। समय जब खराब होता है तो दोस्त भी दुश्मन के जैसे व्यवहार करने लगता है। बस ये बात तुम अपने दिमाग में रखो। समय ठीक हो तो दुश्मन भी दुश्मन है, मगर वो व्यवहार तुमसे करते वक्त वो दोस्त के जैसे करने लगेगा। और समय थोड़ा खराब हो तो अपने दोस्त भी अपने साथ दुश्मन जैसे व्यवहार करेगा। ये बात कहीं मन में, कहीं अंतराल में कहीं बैठ जाए तो फिर तुमको कोई विचलित नहीं कर सकेगा, तुम सब्र करोगे। अच्छा, खराब जो टाइम चल रहा है उसको अच्छा टाइम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हो जाए। ध्यान करो, प्रार्थना करो, समर्पण करो, मंत्रों का उच्चारण करो, सुनो मंत्रों को, सुन ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, थोड़ी देर सुनते जाओ, जय गुरुदेव बोलते जाओ। देखो कैसे वातावरण में ऐसे एक परिवर्तन आ जाएगा, सब पलट जाएगा, ठीक है ना। प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है, चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुम्बकम्। हे वसुदेव वसुदेव